टस्केगी सिफिलिस स्टडी, एक ऐसा मामला जो सच था, सबूतों के साथ था, लेकिन उसे साजिश कहकर खारिज कर दिया गया था। सोचिए, 40 साल, इतने लंबे समय तक अमरीकी सरकार ने अपने ही सैकड़ों नागरिकों को एक ऐसी बीमारी का इलाज नहीं दिया जिसका इलाज मौजूद था। उन्हें बस तकलीफ में और मरते हुए देखा। और ये सब क्यों? विज्ञान के नाम पर। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ऐसी बात जिसे ज्यादातर लोगों ने एक बेबुनियाद साजिश समझा, वो सच निकली, और इसके सबूत कहाँ से आए। इसका ऑफिशियल नाम था टस्केगी स्टडी ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन द नीग्रो मेल। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। ये कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक आधिकारिक तौर पर स्वीकृत स्टडी थी जो 4 दशकों तक, यानी 1932 से 1972 तक चली। तो ये बात बाहर कैसे आई? देखिए, शुरू में जब ये कहानी फैली कि सरकार अश्वेत पुरुषों को एक तरह से इंसानी गिनी पिग की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। सबने कहा ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात है, क्योंकि सच इतना भयानक था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। लेकिन फिर कुछ विसल ब्लोअर्स सामने आए, सरकारी दस्तावेज मिले, और जो अविश्वसनीय लग रहा था वो सच साबित हो गया। अब बात करते हैं उस धोखे की जिस पर यह पूरा का पूरा प्रयोग टिका हुआ था। ये सब शुरू हुआ खराब खून के एक सीधे साधे झूठ से। लोगों से वादा किया गया कि उनके खराब खून का मुफ्त इलाज होगा। उस जमाने में ये एक आम शब्द था जो कई तरह की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन असलियत में उन्हें सिफिलिस का कोई इलाज दिया ही नहीं जा रहा था। नहीं, उन पर तो सिर्फ नज़र रखी जा रही थी, ये देखने के लिए कि ये बीमारी उनके शरीर को कैसे तबाह करती है। और इस धोखे में 1-2 लोग नहीं फंसे थे, लगभग 600 लोग। ये संख्या बताती है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। तो सवाल ये है कि इसके पीछे था कौन? कोई सीक्रेट एजेंसी, कोई मिलिट्री ऑपरेशन? नहीं, ये यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय हेल्थ अधिकारियों ने किया था। कुछ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी इसमें शामिल थे। ये बात इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। ये कोई छुपी हुई साजिश नहीं थी, बल्कि पब्लिक संस्थानों की देखरेख में हो रही थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से पर, वो पल जब ये स्टडी सिर्फ अनैतिक नहीं रही, बल्कि जानबूझकर लोगों की जान लेने वाली बन गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1932 में स्टडी शुरू होती है, लेकिन 1940 के दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पेनिसिलिन की खोज होती है, जो सिफिलिस का पक्का और असरदार इलाज था। तो क्या स्टडी रोकी गई? बिल्कुल नहीं, ये चलती रही 1972 तक, जब तक एक विसल ब्लोअर पीटर बक्सटन ने इसकी पोल नहीं खोल दी। और यही इस केस की सबसे जरूरी बात है। ये गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझकर एक असरदार मौजूद इलाज को लोगों तक पहुंचने से रोकने की कहानी है, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक इंसान बीमारी से कैसे धीरे धीरे खत्म होता है। तो इस भयानक कहानी के खुलासे के बाद क्या हुआ? खैर, इसके नतीजे 2 तरह के थे, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ दर्द था तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए सुरक्षा भी। तो देखिए, इस एक घटना ने 2 तरह की विरासत छोड़ी। एक, इसने अश्वेत समुदाय में मेडिकल सिस्टम के खिलाफ एक गहरा और सच कहें तो जायज अविश्वास पैदा कर दिया। और दूसरी तरफ इसने मेडिकल रिसर्च में इतने बड़े सुधार किए जो आज हम सबको सुरक्षित रखते हैं। इस अविश्वास का असर आज भी साफ दिखता है, जैसे वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट या मेडिकल ट्रायल्स में कम हिस्सा लेना। और ये कोई बेवजह का डर नहीं है, ये उस ऐतिहासिक धोखे की एक तर्कसंगत याद पर आधारित है। लेकिन हाँ, इस अंधेरे से कुछ रोशनी भी निकली। आज जब कोई भी मेडिकल रिसर्च होती है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पूरी जानकारी देकर सहमति लेना जरूरी है। हर स्टडी को एक एथिक्स बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये सारे नियम, ये सारी सुरक्षा सीधे तौर पर टस्केगी की त्रासदी का ही नतीजा है। ये नियम इसलिए बने ताकि ऐसा फिर कभी किसी के साथ न हो। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें असली सबक क्या मिलता है? ये सिर्फ किसी साजिश के बारे में नहीं है, सबक इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी जो सच निकल गई। नहीं, ये एक फैक्ट था, एक ऐसा सच जो सबूतों के साथ सामने था। बस वो इतना खौफनाक था कि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे।
कभी-कभी सच किसी भी कहानी से ज्यादा डरावना होता है ना? और शायद यही असली सबक है। असली खतरा हमेशा किसी छुपी हुई साजिश में नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब सिस्टम और तथाकथित अच्छे इरादे बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सवाल के एक साथ काम करने लगते हैं। तो ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। आज की दुनिया में हमारे कौन से सिस्टम हैं जो न्याय के नाम पर बिना किसी ठोस जांच के चल रहे हैं? इतिहास हमें सिखाता है कि सवाल पूछना और सिस्टम को जवाबदेह बनाना कितना जरूरी है, ताकि टस्कीजी जैसी घटना कभी ना दोहराई जाए।